हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू बाबू की बड़ी बालाजी। आप सभी को राम राम। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मनुष्य किसी ना किसी चीज़ से ज़रूर परेशान रहता है कि देखिए वो सोचता है कि यार मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही, ये चीज़ मेरे से क्यों नहीं हो रही, मैं क्यों ये चीज़ कर नहीं पा रहा, मेरे को इस काम में सफलता क्यों नहीं मिल रही। बहुत से लोग ये बात सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है, या फिर उनके पिछले कर्मों में कुछ ऐसी, मतलब कि उन्होंने पिछले जन्म में ऐसे कुछ कर्म करे हो जिससे उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा हो। अब इसका रीज़न एक और हो सकता है कि आपने अपने पूर्वजों का श्राद्ध व तर्पण ना करा हो। तो इस प्रकार के कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो आज की इस वाले वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मृत्यु के बाद श्राद्ध व तर्पण क्यों आवश्यक है, ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है, और इनको करने के बाद क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना गाइस। और जिन ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको जानना होगा कि श्राद्ध व तर्पण का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे श्राद्ध का मतलब क्या होता है। श्राद्ध का मतलब होता है कि कार्य जो आपने करा है, जो आप कार्य कर रहे हो, वो कार्य आपने सत्य और श्रद्धा के साथ करा है, उसे कहते हैं श्राद्ध। अब जानते हैं तर्पण का मतलब क्या होता है। देखिए, जिस कर्म से माता पिता आचार्य तृप्त हो उसे कहा जाता है तर्पण। वेदों में श्राद्ध को प्रीति यज्ञ कहा गया है। जो ये श्राद्ध होते हैं, ये हमारे माता पिता आचार्य और पूर्वजों के प्रति सम्मान होता है। संतान की उत्पत्ति और फिर संतान को एक अच्छी शिक्षा देने से ये पितृयज्ञ संपन्न होता है। अब देखिए, जो ये श्राद्ध होते हैं ज़्यादातर भारत के उत्तरी इलाके में और पूर्वी इलाके में ज़्यादातर बनाए जाते हैं, मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट के एरिया में ज़्यादा बनाए जाते हैं ये श्राद्ध। और देखिए, जो ये श्राद्ध होते हैं ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। देखिए, जैसे कि हम तो श्राद्ध के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु में आदि अमावस्या के नाम से जाना जाता है और हम श्राद्ध के नाम से इसे जानते हैं। तो हमारे भारत के अंदर ही बहुत ही अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। वेदों के अनुसार जो ये यज्ञ होते हैं ये भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा वैश्व देव यज्ञ और 5वां अतिथि यज्ञ। अब देखिए, जो ये 5 यज्ञ हैं ये बहुत से पुराणों में और बहुत से ग्रंथों में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन जो इनमें से तीसरे नंबर पे पितृ यज्ञ आता है, जो पितृ यज्ञ है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, श्राद्ध कर्म। अब देखिए, जब हमें ये श्राद्ध के कर्म करने होते हैं तो ये नहीं कि आप कभी भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमें ये मतलब कि ये कर्म करने के लिए भी हमें एक टाइम दिया गया कि इस टाइम में आपको ये करने हैं। वो है अश्विन माह में, मतलब कि अश्विन माह मतलब कि एक महीना। मतलब देखिए, अश्विन माह मतलब अश्विन का महीना, और कृष्ण पक्ष मतलब जब पूर्णिमा के बाद 15 दिन की अंधेर लग जाती है उस समय को कहते हैं कृष्ण पक्ष। और जब सूर्य कन्या राशि में होता है तब ये महीना लगता है और ये तभी कृष्ण पक्ष लगता है। और कृष्ण पक्ष और अश्विन के महीने को हम क्या कहते हैं, पितृपक्ष। अब देखिए, इस समय जो पितृ होते हैं 15 दिन के लिए आपके घर में आ जाते हैं। देखिए, जो पितृ होते हैं ना, मेनली इन्हें कहा जाता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग गुजर चुके होते हैं उनकी कुछ मतलब कि आत्मा तो चली जाती है अपना दूसरा जन्म लेने, लेकिन जो उनका शरीर होता है वो आपसे खाना मांगता है, कपड़े मांगता है, क्योंकि आप उनके मतलब कि आगे आने वाली जनरेशन हो। जैसे आप हो, आपके जो पूर्वज होंगे वो होंगे पितृ, और वही आपसे इस समय खाना मांगते हैं, कपड़े मांगते हैं, और आपको ये देना चाहिए। जब आप वो दोगे तो पितृ आपसे खुश हो जाएंगे और आपकी कोई भी मनोकामना होगी अगर आप उनसे बोलेंगे तो वो आपकी उस काम को सफल होने में बहुत मदद करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप ये काम नहीं करते हैं, जैसे कि अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं इस समय, तो जो पितृ होते हैं वो कार्तिक के महीने तक
टाइम लेते हैं, कि मतलब आपको टाइम देते हैं कि कार्तिक के महीने तक वो इंतज़ार करते हैं कि आप उनका श्राद्ध उन्हें दोगे, मतलब कपड़े वगैरह, खाना वगैरह उनको ये सब दोगे, तो वो उस समय तक इंतज़ार करते हैं। और देखिए गाइस, ये श्राद्ध होते हैं ना, ये करना ज़रूरी, मतलब कि होता ही है, एक तरीके से आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका शरीर आपसे मांगता है कि आप हमें ये दो, और वो 15 दिन के लिए आपके घर में मतलब कि देखते हैं कि आप उनको दे रहे हो कि नहीं दे रहे, उनका ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे, तो ये करना आवश्यक होता है, मतलब कि आपको करना चाहिए। अब देखिए, बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि अगर हम कार्तिक के महीने तक भी उन्हें श्राद्ध ना दें तो इसका क्या प्रभाव होगा हम पे। देखिए, अब इसका आंसर मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर आप उनको श्राद्ध नहीं दोगे तो वे बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे कि आपने उन्हें नहीं दिया। अब वो कोई उम्मीदों से आपके घर में आया हो कि हाँ, मेरे को यहाँ पे खाना वगैरह मिलेगा, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, और अगर आप ना दो तो फिर कैसा लगेगा उसे। या फिर आप ही अगर किसी के घर में जाओ और आप सोचो कि यार वहाँ अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, मतलब कि ऐसे मतलब का स्वागत करा जाएगा, वैसे अगर ना करा जाए तो कितना आपको निराशा होगी कि हाँ यार, इसने तो हमारा मतलब कि स्वागत ही नहीं करा जब हम इनके घर आए हैं। तो वैसे ही पितृदेव जो पितृ होते हैं वो क्या करते हैं, निराश होकर पितृ लोग वापस चले जाते हैं, तो इसलिए उनका श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि श्राद्ध के टाइम पर क्या करना नहीं चाहिए और क्या काम नहीं होते उस समय। देखिए, पहले तो श्राद्ध के टाइम पे आपको बिल्कुल शुद्ध रहना होता है, शुद्ध इन द सेंस आपको नहा धो के साफ सुथरा रहना होता है, और इस टाइम पे आपको नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना होता, मतलब घर में भी नहीं लाना होता, और ना ही घर के बाहर भी खाना होता। देखिए, इस टाइम पे आपको अल्कोहलिंग भी नहीं करनी होती, मतलब कि आपके जो भी मतलब कि नॉनवेज अल्कोहलिंग वगैरह आपको नहीं करनी होती, आपको नहा धोना होता है, इस मतलब कि इस समय पे आपको जरूर नहाना होता है, अपने आप को साफ रखना होता है। इस समय पे शुभ कार्य भी नहीं होते, जैसे कि किसी की शादी नहीं होती। और देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस समय पे किसी की शादी भी नहीं होती और किसी को शुभ कार्य भी नहीं होता। देखिए, इस समय पे आप सोचते होंगे कि देखिए, ये 15 दिन के चलते हैं, मतलब कि हमारा कार्तिक माह तक का भी महीना होता है, तो हम कभी भी कर सकते हैं ये श्राद्ध, लेकिन नहीं, आपको सुबह के टाइम पे ही ये श्राद्ध अपना पूरा करना है, रात्रि के टाइम पे नहीं करना, मतलब कि रात को ये श्राद्ध नहीं करना, आपको सुबह सुबह के टाइम पे ये श्राद्ध करना है। इस समय पे आपको काऊ, डॉग और बर्ड, मतलब कि गाय, कुत्ते और चिड़िया की, मतलब कि जब रोटी बनाते हैं फिर कुछ पकवान बनाते हैं तो उनके लिए अलग निकाल देना है, उसके बाद आपको अपना भोजन खाना है। देखिए, नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम गौ माता की रोटी निकालते हैं, सबसे पहली रोटी, और सबसे आखिरी रोटी हम कुत्ते की भी निकालते हैं। तो यही ऐसे ही आपको इस समय पे क्या करना है, बस कुत्ते की रोटी भी निकाल देनी है आपको पहले, और क्या करना है, चिड़िया की रोटी भी निकाल देनी है। इसे करने से आपको संतान, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और इच्छा वस्तु की प्राप्ति होती है, मतलब कि जो वस्तु आपको चाहिए होती है, आपकी इच्छा होती है उस वस्तु को लेने की, तो वो वस्तु आपको मिलती है, आपकी लंबी उम्र होती है और संतान की प्राप्ति भी होती है। यही नहीं कि अगर आप ये कार्य करोगे, श्राद्ध करोगे, तो आपसे पितृ ही सेटिस्फाइड होंगे, पितृ तो सेटिस्फाइड होंगे ही होंगे, लेकिन अन्य देवी देवता भी आपसे सेटिस्फाइड होंगे, यहाँ तक कि भगवान जी भी आपसे सेटिस्फाइड होंगे, भगवान जी भी आपसे तृप्त होंगे अगर आप ये कार्य करोगे तो। जैसे कि हो गए सूर्य देवता, जल देवता, वायु देवता, और जो हमारे मतलब कि लक्ष्मी माता होती है वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, जो देव होते हैं, और साथ ही साथ जो आपके पितृ होते हैं वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और अगर आपका कोई काम रुक रहा हो, बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही हो, और आपको वो काम करना ज़रूरी हो कि हाँ, मुझे ये काम करना है और ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी फैमिली के लिए भी, तो वो काम भी आपका जल्दी जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जो पितृ होते हैं वो आपके कोई भी अच्छे काम में रुकावट नहीं आने देते, तो इसलिए हम श्राद्ध करने चाहिए हमें। अब देखिए, पितरों के भी देव होते हैं जो कि है अर्यमा। अर्यमा पितरों में श्रेष्ठ हैं। ये जो हैं, ये महर्षि कश्यप की पत्नी के पुत्र हैं। ये इंद्र आदि देवताओं के भाई भी हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका स्थान है। सो गाइस, इस वीडियो को बनाना मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको श्राद्ध कर्म करने के प्रति जागरूक करूँ कि ये कर्म भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अच्छे कर्म करते हो, बहुत अच्छी बात है गाइस, अच्छे कर्म तो करने ही चाहिए इस जीवन में। भगवान का नाम लेते हो, भगवान की पूजा पाठ खूब करते हो, बहुत बहुत अच्छी बात है, हर मनुष्य को ये करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये भी करोगे तो ये भी आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये भी एक ऐसा कर्म है
जो मनुष्य को करना ही चाहिए। सो गाइज, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब बटन दबा देना गाइज, और इस वीडियो को एक अच्छा सा हिट लाइक कर देना। कमेंट्स में बता देना गाइज कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइज, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।